नमस्ते। आपका स्वागत है आज की न्यूज़ में, जहां हम आपको 24 मई 2025 की सबसे बड़ी खबरें बताएंगे। आज के शो में हम अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, खेल, मनोरंजन, व्यापार, तकनीकी, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। 1। ट्रंप प्रशासन बनाम हार्वर्ड कोर्ट में सुनवाई और वैश्विक प्रतिक्रियाएं। 23 मई 2025 को ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को प्रवेश देने से रोक दिया था, जिससे 6,800 छात्र, जिनमें 788 भारतीय शामिल हैं, प्रभावित हुए। आज 24 मई 2025 को इस फैसले पर कोर्ट में पहली सुनवाई हुई। हार्वर्ड ने इसे गैर कानूनी बताते हुए कोर्ट में चुनौती दी और कोर्ट ने कहा कि ये फैसला संभावित रूप से अवैध हो सकता है और इसकी गहन जांच की जरूरत है। हार्वर्ड के अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ये फैसला हमारे विश्वविद्यालय के अनुसंधान मिशन पर गंभीर प्रभाव डालता है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र हमारे कैंपस की रीढ़ हैं और उनके बिना हमारी शोध क्षमता प्रभावित होगी। अन्य अमेरिकी विश्वविद्यालय जैसे MIT और स्टैनफोर्ड ने भी इस फैसले की निंदा की और इसे अकादमिक स्वतंत्रता पर हमला बताया। वॉशिंगटन DC में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए और इस फैसले को वापस लेने की मांग की। जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों ने कहा कि वे हार्वर्ड के प्रभावित छात्रों को अपने विश्वविद्यालयों में प्रवेश देने के लिए तैयार हैं। ये मुद्दा वैश्विक स्तर पर चर्चा का केंद्र बन गया है और इसका शिक्षा और कूटनीति पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है। 2. भारत पाकिस्तान तनाव, युद्ध विराम और कूटनीतिक प्रयास। भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव के बाद कल युद्ध विराम पर सहमति बनी थी, जो पहलगाम, जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आया। आज 24 मई 2025 को विदेश मंत्री S जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, भारत अपनी सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा, लेकिन हम शांति के पक्षधर हैं। पाकिस्तान को भी समझना चाहिए कि युद्ध कोई समाधान नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दोनों देशों से बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा, रूस मध्यस्थता के लिए तैयार है अगर दोनों देश सहमत हों। ये स्थिति दक्षिण एशिया में स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है और वैश्विक समुदाय इस पर नजर रखे हुए है। राष्ट्रीय समाचार। 1. सुप्रीम कोर्ट का फैसला, वायुसेना अधिकारी की रिहाई पर रोक। कल सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय वायुसेना की अधिकारी विंग कमांडर निकिता पांडे की रिहाई पर रोक लगाई थी। आज 24 मई 2025 को वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा, ये फैसला हमारे अधिकारियों के करियर के लिए महत्वपूर्ण है। हम लैंगिक समानता को प्राथमिकता दे रहे हैं। विपक्षी दलों जैसे कांग्रेस और आप ने सरकार पर सैन्य नीतियों में पक्षपात का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, ये फैसला अनुचित है और सरकार को इस पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। आप नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा, सैन्य अधिकारियों का मूल्यांकन उनके काम के आधार पर होना चाहिए, न कि लिंग के आधार पर। ये मुद्दा सैन्य नीतियों और लैंगिक समानता पर बहस को तेज कर रहा है। 2. PM मोदी का रेलवे स्टेशन उद्घाटन, स्थानीय प्रतिक्रियाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 103 आधुनिक रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया था। PIB। आज 24 मई 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ये स्टेशन हमारे राज्य के लिए गेम चेंजर हैं, क्योंकि अब यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। महाराष्ट्र में मुंबई के लोकल ट्रेन यात्रियों ने कहा, स्टेशन अब ज्यादा साफ और व्यवस्थित हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल के निवासियों ने कहा, ये आधुनिकीकरण हमारे लिए फायदेमंद है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, हमने अब तक 1300 स्टेशनों को आधुनिक बनाया है और हमारा लक्ष्य सभी स्टेशनों को आधुनिक बनाना है। ये परियोजना भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण का हिस्सा है। खेल समाचार। 1. टॉटनहम हॉटस्पर की यूरोपा लीग जीत, उत्सव और भविष्य की योजनाएं। टॉटनहम हॉटस्पर ने कल मैनचेस्टर यूनाइटेड को 1-0 से हराकर यूरोपा लीग जीता। आज 24 मई 2025 को लंदन में प्रशंसकों ने जोरदार उत्सव मनाया। कप्तान सन ह्यूंग-मिन ने कहा, ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है और अब हम चैंपियंस लीग के लिए तैयार हैं। कोच एनजे पोस्टेकोग्लू ने कहा, ये हमारी मेहनत का नतीजा है। इसके अलावा इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी ने लिवरपूल को 3-1 से हरा
हराया। टेनिस में फ्रेंच ओपन शुरू हुआ, जहां नोवाक जोकोविच ने पहला मैच जीता, लेकिन राफेल नडाल चोट के कारण बाहर हैं। क्रिकेट में भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में भारत 2-0 से आगे है। मनोरंजन समाचार। 1. ऐश्वर्या राय और आलिया भट्ट कांस में जलवा। ऐश्वर्या राय ने कल कांस फिल्म फेस्टिवल में अपनी शालीनता से सबका दिल जीता। आज 24 मई 2025 को फैशन विशेषज्ञों ने उनकी ड्रेस की तारीफ की और कहा, ये ड्रेस स्टाइलिश और अनोखी है। ऐश्वर्या ने कहा, कांस मेरे लिए खास है और मैं हर साल यहाँ आने का आनंद लेती हूँ। आलिया भट्ट ने भी आज कांस में डेब्यू किया और कहा, ये मेरे लिए एक शानदार अवसर है। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। व्यापार समाचार।